All right, now amid the growing chorus for Uniform Civil Code, we're looking at the All India Muslim Personal Law Board, who's termed the Uniform Civil Code an unconstitutional and anti-minorities move. The board went on to say that the UP and the central government were trying to divert attention from inflation, the economy, rising unemployment in the state. Earlier last week, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami had vowed to implement UCC in BJP-ruled states. Chief Minister Dhami mentioned that Uttarakhand will act as an example for the rest of the nation. In fact, the Deputy Minister, Chief Minister of Uttar Pradesh, Kesav Prasad Maurya, said that the government is seriously considering the implementation of Uniform Civil Code in the state. On Monday, Himachal Chief Minister Thakur said that the government will examine the UCC before taking a final decision on the same. देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा, कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है बिल्कुल जायज़ और वाजिब बात है, और हमने मुसलसल इस बात को कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ कल्चर है, ट्राइबल्स का अलग कल्चर है, मुसलमानों का अलग कल्चर है, हिंदुओं में भी अलग कल्चर मुख्तलिफ बिरादरियों का है। ऐसे में जहाँ मुख्तलिफ भाषाएँ बोली जाती हो, मुख्तलिफ ट्रेडिशन हो, मुख्तलिफ तहजीबें हों, वहाँ पर इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहें और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई ब्लूप्रिंट, जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। हिंदुस्तान का संविधान एक सेकुलर संविधान है। ये हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क का संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि तमाम ही मज़हब के लोग अपने मज़हब के ऊपर पूरी आज़ादी के साथ में अमल कर सकते हैं। तो ये जो कानून है ये संविधान के ख़िलाफ़ है और हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो भी मौक़िफ़ है हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ हैं। सरकार, आप तो सरकार में हैं और सरकार जो चाहे वो कानून बनाए, किसने आपको रोका है? लेकिन प्रभु, एक कानून ऐसा ही बना दीजिए जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी दूर हो जाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये जाति धर्म के झगड़े खत्म हो जाएं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ विकास की राजनीति हो। ऐसा भी तो कोई कानून ना है प्रभु। केंद्र सरकार को चाहिए कि केंद्र में बिल लेकर के आए, वहां चर्चा हो, सारी पार्टियों की बात हो और उसके बाद केंद्रीय कानून आएगा। ये राज्यवार कानून की बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चुनावी लाभ के लिए देश को सांप्रदायिकता में भी झोंकना चाहते हैं, इधर उधर के मुद्दों की भी बात करना चाहते हैं। बेरोजगारी से ध्यान हटाने का एक प्रयास मात्र है।